नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। तो आज हम बात करेंगे चार्टर अधिनियम के अंतर्गत 1833 का चार्टर अधिनियम। और मेरे प्यारे साथियों, 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया उसमें तो कंपनी ने यह बोल दिया, जो हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत घर कर गई थी, एक तरीके से अपना अच्छी शुरुआत की थी अंग्रेजी हुकूमत ने, उसको और मजबूत करने के लिए उन्होंने व्यापार करने से ही इनकार कर दिया। और व्यापार वगैरह बोले ना कर ही कीजिए, आपका कार्य प्रशासनिक और राजनीतिक पूरा कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो कदम उठाया गया वो था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो एक केंद्रीकरण की एक मजबूत स्थिति वहां पर होती है कि जब जैसे आज हमारे देश में क्या स्थिति है, केंद्रीकरण है। जो दिल्ली पर हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री माने जाते हैं, है ना। और जो हमारी विधायिका है वो पूरे देश पे उसके कानून नियम का पालन होता है। मेरे प्यारे साथियों, तो एक केंद्रीकरण की जो बहुत मजबूत स्थिति थी वो 1833 के चार्टर अधिनियम में क्लियर हो जाती है, जब भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर लॉर्ड विलियम बेंटिक को वहां पर बनाया जाता है। तो ये सवाल काफी आपके जहन में आएगा, सवाल आते रहते हैं कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन लॉर्ड माउंटबेटन, ये अलग है रहेगा। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पे। तो भारत के मतलब पहले गवर्नर जनरल हुए वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम बंगाल के गवर्नर की बात कहेंगे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आप समझिए। तो पूरे देश में, और सबसे महत्वपूर्ण एक बात और थी कि सैन्य शक्तियां, नागरिक अधिकार, ये सारे अब उसी के अंडर में आएंगे जो भारत का गवर्नर जनरल होगा। और जो प्रांतीय हमारी वो थी, हमारे प्रांत थे, जैसे मद्रास थे, है ना। तो मद्रास हो गया हमारा, और जो कि आज का चेन्नई है, बॉम्बे हो गया। ये जो प्रेसिडेंसियां थी, इनके जो प्रांतों के जो विधायिका थी उसका कोई भी जोर नहीं चल पा रहा था, वो उनपे नियम नहीं बना पाए थे। 1833 में मुख्य बिंदु ये भी है कि उनकी विधायिका की शक्ति छीन ली गई और पूरी की पूरी विधायिका शक्ति अब केंद्रीय विधान परिषद के तौर पर तैयार हुई। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, केंद्रीय विधान परिषद जैसे आज की जो पार्लियामेंट है, हमारी सांसद है, जो हमारी संसद है आज की, उसी तरीके से केंद्रीय विधान परिषद भी थी। और उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका की शुरुआत भी 1833 से मानी जाती है। क्यों 1833 के अधिनियम में एक बात और खास है कि जब भारत के गवर्नर जनरल आए तो उन्होंने ये कह दिया कि जो इसके पहले नियम कानून बने हैं उनको नियामक कानून नाम दिया गया, और अब जो नियम बनेंगे वो अधिनियम कहलाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। और इसी 1833 के समय पे ही विधि आयोग का भी गठन होता है, जिसपे लॉर्ड मैकाले का नाम आपने सुना होगा। विधि आयोग का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष के तौर पर लॉर्ड मैकाले थे। फिर हम बात करें अब 1853 का जो चार्टर एक्ट है, वो चार्टर अधिनियमों में सबसे आखिरी चार्टर एक्ट है, 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें दो पॉइंट आप बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि सिविल सेवा जो थी, भारतीय सिविल सेवा, उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत मानी जाती है। मतलब खुले तौर पे परीक्षा हुई। आपने सुना भी होगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना भी होगा कि पहले आईसीएस थे वो। तो क्योंकि एक प्रयास किया गया था 1833 के अधिनियम में भी, लेकिन वो प्रयास पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था। फिर सिविल सेवा की परीक्षा हुई, प्रारंभ हुई। पहला पॉइंट तो ये की पॉइंट आपका। और दूसरा की पॉइंट ये हुआ कि जो 6 सदस्यीय जो हमारे 6 प्रांत हुआ करते थे, प्रांतों का एक, अगर हम प्रांतीय विधायिकाओं की बात करें
तो उनका कोई जोर नहीं था। ये तो आप जानते हैं 1833 में ही क्लियर हो गया था कि अब ये विधि बनाने की शक्ति केवल और केवल भारतीय विधान परिषद को है, जो कि एक है, और उसका कमांडिंग ऑफिसर कौन हुआ? भारत का गवर्नर जनरल, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक था उस समय। ठीक है, तो अब ये हुआ कि जो 6 प्रांत हैं उनके लिए जो प्रतिनिधित्व प्रणाली थी, प्रतिनिधि जो थे चुने जाते थे, वो क्षेत्रीय चुने जाते। एक नई शुरुआत ये भी थी, उसमें आपको बताते कि 6 सदस्यों में से 4 का चुनाव जो होता था प्रतिनिधियों का, वो क्षेत्र से ही होता था। और उसमें आपके जैसे मद्रास, बंगाल, बॉम्बे और आगरा, ये 4 सदस्यों का जो है प्रतिनिधि वहां से चुने जाते थे, 4 सदस्य वहां से। क्लियर है? तो ये रही छोटी मगर मोटी बातें। तो 1833 1853 में ज़्यादा बड़ा नहीं है, और हमको ज़्यादा इसको फोकस नहीं करना है। मैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए देख रहे होंगे ये वीडियो, उनके लिए भी इतना काफ़ी ही है। 1833 का और 1853 का चार्टर अधिनियम यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम ताज का शासन देखेंगे प्यारे साथियों। अगले वीडियो पे हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटेन की जो साम्राज्य है वो भारत में अपना राज्य स्थापित कर रहा है, और कैसे ताज का शासन ला रहा है, क्राउन कैसे हमारे ऊपर शासन करेगी। फिर इस पे चर्चा करेंगे दोस्तों। जय हिंद।